चलिए विद्यार्थी, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है। लास्ट क्लास में जो आप पढ़े थे, कल के क्लास में आपने पढ़ा था कि मोलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, और हम आपको कुछ होमवर्क दिए हुए थे जिसमें आपको बोले थे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिक्यूलर मास, ग्लूकोज का, शुगर का, शुगर या सुक्रोज का, अमोनिया का, नाइट्रिक एसिड का, इन सब चीज़ों का मोलिक्यूलर मास निकालिए। एक और ऐड कर लेते हैं इसमें हम लोग यूरिया का। आज हम लोग यूरिया का भी निकालेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बार बार यूज होता है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 का होल टू CO। और एक और चीज आज कर लेते हैं F। इसमें विद्यार्थी आ जाएगा क्या चीज, तो एक आता है एसिटिक एसिड। ये सब बार बार यूज होता है, इसीलिए इसको लिख रहा है। ये सारी चीजों का हम लोग आज बनाने वाले हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालने वाले हैं। इस वीडियो में इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है विद्यार्थी। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, इसको देखते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहले चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सोडियम का मास कितना होता है भाई, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ऑड नंबर है, तो 11 दूनी 22 और 1 23, तो इसका मास हो जाएगा 23 mu प्लस सोडियम का हो गया 23। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इवन नंबर है तो 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसका हो गया बाबू ऑक्सीजन का 16 mu, और हाइड्रोजन का तो आप लोग जानबे करते हैं इसका 1 mu होता है, तो लिख दीजिएगा 1 mu। तो यहाँ से कितना हो गया देख लेना, 23 और 16 39 और 1 40। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिक्यूलर मास कितना होगा, 40 mu होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक मोलिक्यूल का मास 40 mu होगा। इसमें किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत हो तो आप लोग जो है वीडियो में तो नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन हम जब क्लास में आएंगे तो आप पूछ लीजिएगा, हम एक बार रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ नहीं करना बाबू, खाली इसमें जितना एटम है सबके मास को जोड़ देना है, बस निकल जाएगा। एटॉमिक मास निकालना आपको सिखाया ही है। वहीं 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 11 दूनी 22 1 23, इसका 8 होता है तो 8 दूनी 16, और इसका 1 होता है तो 1 जोड़ दिए 40 आ गया, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट में क्या है बाबू, तो ग्लूकोज है। ग्लूकोज का निकालते हैं। मोलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, मोलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C6H12O6। ध्यान दीजिएगा, C6H12O6। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, खाली इसमें 6 गो कार्बन का मास, 12 गो हाइड्रोजन का मास और 6 गो ऑक्सीजन का मास जोड़ देना है। तो भाई एक कार्बन का मास कितना होता है, 12, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। अब जोड़ो, क्या करना है, कार्बन है कै गो, 6 गो, एक कार्बन का मास कितना होता है, 12, तो 12 छक 72, 6 गो कार्बन का मास कितना हो जाएगा, 72 mu। हाइड्रोजन है कै गो, 12 गो, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, तो एक हाइड्रोजन का मास 1, हाइड्रोजन है 12 गो, तो 12 एकम 12 mu प्लस बाबू एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, ऑक्सीजन है कै गो, 6 गो, तो 16 छक 96 mu। अब जोड़ लो, 72 गो और 12 गो 84 गो, 84 या 6 90 90 180, तो इसका मास हो गया आपका 180। अब आप मिला लीजिएगा, जिसका 180 mu आया होगा उसका सही है, और जिसका नहीं आया होगा वो लोग कोशिश करें कि सुधार हो। क्या कोशिश करना है बाबू, सुधार हो। इस बात का प्रयास कीजिएगा हमेशा कि सुधार हो जाए, गलती नहीं हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट में क्या था बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका शुगर का, शुगर या सुक्रोज का आपको निकालना है। तो चलिए शुगर या सुक्रोज का निकालते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर। आप क्या करेंगे ना, वीडियो छोटा है, आपको उस तरह नहीं करना है। आपको क्या करना है कि पढ़ते समय नोट करते चलना है, नोट्स में स्क्रीनशॉट मत मारिएगा ना तो खत्म हो जाएगा। स्क्रीनशॉट मार के कभी पढ़ाई होता है। वीडियो को रोक दीजिएगा, प्रॉपर नोट कीजिएगा, फिर आगे प्ले करके देखिएगा। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, ठीक है। C12H22O11। अब एक कार्बन का मास कितना होता है? 12। कार्बन का मास कितना? 12। हाइड्रोजन का मास कितना? 1। और ऑक्सीजन का मास कितना? तो 16। एक का मास वाला लिख दीजिएगा, हर संख्या से गुना कर लीजिएगा। कार्बन है क्या गो? 12 गो। एक का मास कितना है? 12। तो एक का मास 12, तब 12 गो का मास कितना? तब 12 बराबर में 144, 144 MU। कुछ नहीं करना है भाई। एगो का मास कितना है? तो एगो का मास 12 है, गौर से देखना। एक का मास कितना है? 12। टोटल का है क्या गो कार्बन? तो 12 गो। तो जब एगो का मास 12 था, 12 गो का कितना? तो 12 बराबर में 144 MU हो जाएगा। प्लस एक हाइड्रोजन का मास 1, तब 22 गो हाइड्रोजन का मास 22, तो 22 MU। प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 11 गो का 16 अगर हम 176। कुछ नहीं करना है, एगो का मास और टोटल संख्या गुना करेंगे, टोटल का मास निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 144 और 12 166, 166 जो ना लो 6 2 8, 8 4 12 के 2 हासिल 342 आता हमको याद है, ठीक है। एक एक 7 8, 8 8 2 10, 10 4 14 का 4 हासिल 1, 1 1 2 1 3, तो कितना आ गया? 342 MU। तो इस तरह से शुगर का मास कुछ नहीं करना है। इसमें एक एटम का मास कितना है? 12। तब 12 एटम का मास कितना होगा? 144। एक एटम का मास कितना होगा? 1। तब 22 को कितना होगा? 22। एक एटम का मास कितना है? 16। तो 11 को कितना होगा? 176। जोड़िएगा 342 आ जाएगा। तो ये शुगर के एक मोलिक्यूल का मास हो गया। दैट मीन्स ये मोलिक्यूलर मास हो गया। कभी मोलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो एक मोलिक्यूल का जो मास होता है उसी को हम लोग मोलिक्यूलर मास के नाम से जानते हैं। कुछ नहीं करना बाबू, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम रहेंगे सबके एटॉमिक मास को जोड़ दीजिएगा, टोटल मास जो आएगा वही मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। क्लियर होगा आपको? एकदम परफेक्ट। फिर देखिए अब किसका निकालना है? तो शुगर के बाद अमोनिया का और नाइट्रिक एसिड का निकालना है। शुगर के बाद किसका किसका निकालना है? अमोनिया का और नाइट्रिक एसिड का। तो चलिए आइए अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का निकालते हैं। पहले अमोनिया का निकाल देते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाइएगा, बना करके तब मिलाइएगा। मोलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, मोलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला बाबू NH3। अब देखो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि नाइट्रोजन का मास 14 होता है, तो 14 MU ले लेना है। और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है भाई? 1। तो 3 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 3। तो 3 MU ले लीजिएगा। तो 14 MU और 3 MU कितना हो जाएगा? 17 MU। तो बाबू अमोनिया का मास कितना निकल गया? 17 MU। अब इसी तरह से नाइट्रिक एसिड का निकाल लो। मोलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? HNO3। अब देखो इसमें कै गो हाइड्रोजन है? 1 गो। कै गो नाइट्रोजन है? 1 गो। कै गो ऑक्सीजन है? 3 गो। सबका मास जोड़ लोगे, मोलिक्यूलर मास निकल जाएगा। बाबू देखो कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। जोड़ो इसको। एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 1 हाइड्रोजन है, तो 1 MU।
प्लस नाइट्रोजन का मास 14, एक ही गो नाइट्रोजन है तो 14 mu, दो गो रहता तो 28 mu लेते। ऑक्सीजन का मास 16, 3 गो ऑक्सीजन है तो 16 3 48 mu लेंगे। तो कितना हो गया 48 और 4 52, 10 62 और 1 63, 63 mu हो गया। सिंपल है, एकदम सिंपल है, इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, बस इजीली क्या करना है कि जितना एटम है सबके मास को जोड़ देना है, आराम से आपका मोलिक्यूलर मास निकल जाएगा। इसके बाद नाइट्रिक एसिड के बाद आपको दिए थे यूरिया का और आपको एथी का एसिटिक एसिड का। तो देखिए यूरिया और एसिटिक एसिड का भी निकालेंगे, पहले वीडियो को पॉज करके और आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर यूरिया और एसिटिक एसिड का भी निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे यूरिया का मोलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया में भाई क्या करना है जरा ध्यान से सुनना। यूरिया में ऐसे है NH2 का होल टू CO, NH2 का होल टू CO। बुआ इसमें C और O जो है ये कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो NH2 का होल टू, वास्तव में इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। यूरिया का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, जब आप ऑर्गेनिक पढ़िएगा तो सब जानिएगा, ऑर्गेनिक पढ़िएगा तो अभी नहीं, ऑर्गेनिक पढ़िएगा तो सब जान जाइएगा। विद्यार्थी यूरिया का मास निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसमें जितना एटम है सबका मास जोड़ दो, जितना एटम है सबका मास जोड़ दो। ये तो बाबू आपका फॉर्मूला नहीं है, स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला से निकालिए, स्ट्रक्चर से मत निकालिए। ये बताइए नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, सबका मास उसके सामने लिख दिए। अब गुना करने में आसान रहेगा। तब देखिए नाइट्रोजन एक ही गो है तो इसका मास कितना होगा 14, लेकिन घेर के होल टू दिया हुआ है ना, तो घेर के होल टू का मतलब दुगुना कर देना है, घेर के होल टू का मतलब क्या कर देना है दुगुना। तो भाई 14 तो एक नाइट्रोजन का ना होगा, और होल टू का मतलब दुगुना, तो 14 दूना क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का मास यहाँ लेंगे 28 mu प्लस, क्या समझे, ये होल टू का मतलब है कि दो बार, देखिए ना एगो नाइट्रोजन यहाँ पे है, एगो नाइट्रोजन यहाँ पे है, तो 14 या 14 28 हो जाएगा, सिंपल है। उसके बाद हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, आपको दो हाइड्रोजन दिख रहा है, तो दो गो दिख रहा है तो दो, और उसका होल टू है तो होल टू का मतलब 4 गो हाइड्रोजन हो गया। तो विद्यार्थी एगो का 1 तो 4 गो का 4 प्लस, अब कार्बन और ऑक्सीजन बाहर है, होल टू के अंदर नहीं है, होल टू से क्या है बाहर है, तो इसका मास में आप 2 से गुना मत कीजिएगा, कार्बन एक ही हुआ है तो 12 और ऑक्सीजन भी एक ही है तो 16 mu। अब जोड़ लीजिए 60 आएगा, देखिए 6 2 8 8 4 12 12 8 20 के 0 हासिल 1 1 1 2 2 1 3 3 3 2 5, रुक जाइए कितना है 6 2 8 8 4 12 12 8 20 के 0 हासिल 2 होगा, माफ कीजिएगा हासिल 2, और 2 1 3 3 1 4 4 2 6, वे तो कह रहा है 60 हम लोग को याद है, 50 को इससे आ जाएगा। हासिल 2 आया था, हम एक जोड़ रहे थे, कितना आया 6 2 8 8 4 12 12 8 20 के 0 हासिल 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6, यहाँ 4 है जोड़ा चुका है। तो विद्यार्थी यूरिया का मास कितना आ गया 60 AMU। कोई दिक्कत हो तो हम आएंगे तो जरूर पूछिएगा जब बैच में प्रेजेंट होंगे, अभी आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। इसके बाद एसिटिक एसिड है, आइए एसिटिक एसिड का निकालते हैं। मोलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, मोलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, क्या हुआ मोलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, वो इसी का मास निकाल देना है, मोलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, इसी का मास निकालना है। देखो कार्बन का मास कितना होता है 12,
तो 12 AMU प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक, 3 गो हाइड्रोजन है तो 3 AMU प्लस फिर कार्बन का मास कितना होता है 12 तो 12 AMU प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 तो 16 AMU। अब फिर बाबू एक और ऑक्सीजन है तो इसका भी मास कितना होता है 16 तो 16 AMU। अब फिर विद्यार्थी देखिए एगो इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 AMU तो 1 AMU लिख दीजिए। एक बात समझिए, ये जरूरी नहीं है कि आप अलगे अलगे लिखिएगा, जैसे 2 कार्बन था एक बार 12 12 24 AMU आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 16 16 32 AMU आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अलग अलग लिख दें आपको समझने में आसान रहेगा, ठीक है। अब जोड़ लीजिए 60 आएगा, 12 या 3 15 12 27 27 और 16 43 43 16 59 और 1 60। आप लोग जोड़ लीजिएगा, जोड़ने तो आपको आता ही होगा। तो 60 AMU यह हो गया आपको एसिटिक एसिड का मोलिक्यूलर मास। तो विद्यार्थी मोलिक्यूलर मास निकालने का तरीका आप सीख चुके हैं। मोलिक्यूलर मास निकालने का सिंपल तरीका है, क्या करना है आपको, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। मोलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको एक ही काम करना है कि आपको क्या करना है, उसमें जितने भी एटम है सबके एटॉमिक मास को क्या करना है, जोड़ देना है। सबका एटॉमिक मास जोड़ दीजिएगा, आपका मोलिक्यूलर मास निकल जाएगा, ठीक है। एटॉमिक मास का यूनिट चूंकि AMU होता है तो जोड़ने पर भी यूनिट क्या आ रहा है, AMU ही आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे मोलिक्यूलर मास। सबको क्लियर है? तो आज के क्लास में इतना ही। देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन और बाकी नहीं लग गया है मोलिक्यूलर मास का, जो आपको होमवर्क दिया गया था। यूरिया हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, शुगर, सब चीज हो गया, ठीक है। चलिए, तो आराम से आप मोलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी कंपाउंड आएगा आप आराम से मोलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी तरह का कंपाउंड है आपको मोलिक्यूलर मास निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो आज के क्लास में इतना होगा। वीडियो को बैक करके पॉज करके सारे चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स में नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके मत रखिएगा, स्क्रीनशॉट से कहीं पढ़ाई नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलता है, ठीक है। तब तक के लिए आज इतना ही पढ़ाई होगा।